गोरखपुर कोचिंग एंड टीचर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी शिक्षकगण उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, और सारे यहाँ पे हम लोग प्राइवेट शिक्षक ही हैं। और हम लोग अपने कोचिंग संस्थानों जो बहुत विगत महीनों से बंद पड़ी हुई हैं, इसको खुलवाने के आह्वान से ही यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और प्रशासन से यही आग्रह है कि सारी चीज़ों के साथ सब कुछ तो खुल ही चुका है, कोचिंग संस्थान भी खुल जाते तो हम लोग भी अपने सारे SOPs को फॉलो करते हुए अपने पूरे गाइडलाइन के साथ कोचिंग को चलवाते, तो इसमें कोई समस्या हमारी समस्या नहीं उत्पन्न होती। सर, जो ज्ञापन आपने दिया है उसका क्या सांत्वना आपको दिया गया है? सांत्वना अभी यहाँ पे जो कार्यवाहक महोदय हैं उन्होंने विज्ञप्ति को ली है, और विज्ञप्ति पे उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है कि आपकी कोचिंग खोली जाएगी या कब से खोली जाएगी या क्या क्या आप लोगों के लिए नियम लगाया जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, अभी हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई इधर उधर हैं और हम लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। यदि आप लोग हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचाएँगे तो शायद जो भी प्रशासन हेड है वह इस बात पे विचार करे और कोचिंग को उनकी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चलाने का प्रयत्न करेंगे, यदि वह अनुमति देते हैं तो। और भी कोई समस्याएं आप लोगों की? समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जितने भी यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, चेहरे से ही स्मार्ट लग रहे हैं, वो अंदर से बिल्कुल ही डल हो चुके हैं। तो समस्या ये है कि बिजली के बिल से लेकर के रूम रेंट, जो भी जगह का रेंट है, हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं, किसी को भी प्रॉपर वे में कुछ भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ना ही मिल पा रहा है। ठीक है, तो इतनी समस्या है, उसको काउंट करवाया जाए। हमने सारी बातों को अपने आवेदन में लिखा हुआ है, यदि उस पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे समस्या ही समस्या है। उसमें किसी एक बिंदु पे विचार करना भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हर बिंदु ही बड़ा है हम लोगों के लिए, क्योंकि पिछले ही लॉकडाउन से अब तक किसी की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई है। पिछले लॉकडाउन में लगभग 8 महीने हम लोगों का संस्थान बंद था। इधर जैसे ही 2-3 महीने के लिए खुला है संस्थान, उसके बाद से फिर से बंद हो गया। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग का पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कोचिंग वाले जो हैं उनका जो है जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। हम ससम्मान करते हैं और स्वावलंबी हैं। हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं और किसी से कोई अनुग्रह या ऐसा कुछ हम लोग मांगते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को ऐसा समझना होगा। हमको आज तक किसी ने समझा ही नहीं। मार्च में हमारा बैच बनता है, मार्च अप्रैल में, जिसको हम लोग पूरे साल तक लेके जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब बंद कर दिया जाता है, हम पूरे साल तक भुखमरी पे रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ बात ये शिक्षकों की नहीं है। आप समझिए कि एक शिक्षक के साथ कम से कम उसके 5 परिवार के लोग हैं। हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई किराया माफ़ किया गया, हमारा कोई बिजली का बिल माफ़ किया गया, हमारे परिवार को किसी भी प्रकार का अनुदान मिला, ना ही हम हाथ फैला सकते हैं किसी के सामने, क्योंकि हम गरिमा में हैं। हमको सारे अपने जो है उन चीज़ों को लेके चलना होता है, एक ढोना पड़ता है आवरण। अब जैसे कि बोला गया कि सब लोग यहाँ पे हम अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन सिर्फ वो पहने हैं, वो एक दिखावा है। हकीकत में हमारे पास कुछ नहीं है। हम 2 सालों से जो EMI अपनी चुकता करते हैं, उस पर भी कोई छूट नहीं मिली। कारपोरेट लोगों को कारपोरेट टैक्स में भी छूट मिला, हमको कोई छूट नहीं मिली। हमको बिजली का बिल देना है, किराया देना है, घर चलाना है, अपने एम्प्लॉय को देना है। नहीं दे पाने की दशा में हतोत्साहित होकर हमको आत्महत्या करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये कोई बहुत छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। प्रशासन को समझना होगा, हम भी उसके हैं और हमको भी करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बहुत लंबा। PCA कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से ये सर्वत्र प्रार्थना करने के लिए प्रशासन के समक्ष उपस्थित हुआ, हम सभी अपने बंधुओं के साथ, कि जिस प्रकार से एक तरह की हम कह सकते हैं कि शोषण की स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। अवसाद की स्थिति आ गई है, पारिवारिक संतुलन बिगड़ रहा है, सामाजिक ढांचे और ताने बाने में परिवर्तन आ रहा है। ऑनलाइन की बात की जा रही है, बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो संसाधन विहीन बच्चा है वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेगा। टेट की परीक्षा आ चुकी है,
इसके अलावा लेखपाल की परीक्षा आ रही है, बीएड की परीक्षा थी, टेट की परीक्षा है, उसके बाद पीआरटी की परीक्षा है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं। जो पिछड़े क्षेत्रों के दूर दराज के बच्चे हैं, जिनको कम पैसे में उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है, उनको हम लोग एक संबल प्रदान कर रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे कि केवल शिक्षकों की बात नहीं है, ये बच्चों के हित से भी जुड़ा हुआ है। जो गरीब बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, जो आर्थिक पृष्ठभूमि जिसकी कमज़ोर है, उसको भी हम लोग मदद करते हैं। कहीं ना कहीं केवल शिक्षकों तक ये बात नहीं रुकी है कि शिक्षकों का ये शोषण हो रहा है, बल्कि ये गरीब घरों के बच्चों का भी शोषण हो रहा है कि वो अपना लक्ष्य पाने से दूर होते जा रहे हैं। जो मजबूत घरों के लोग हैं उनको तो किसी भी तरीके से संसाधन उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जो कमज़ोर घरों के बच्चे हैं उनको कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। और समाज में एक संतुलन कायम करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। कृपया प्रशासन से ये विनम्र निवेदन है कि अति शीघ्र इसको शुरू करने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद।